नमस्कार साथियों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपनी यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, यूपी जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यूपी जीके से लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चलिए स्टार्ट करते हैं भाई क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में से किस शहर को राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर इसकी बात करते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर, अजमेर, अमृतसर, अमरावती शामिल है। लेकिन आगरा की बात करते हैं तो आगरा जो है शामिल नहीं किया गया, तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है। तो याद रखिए दोस्तों, आल्हा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आल्हा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोकप्रिय संगीत है, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए आल्हा जो है बुंदेलखंड का है, मैंने आपको बताया अभी। बिरहा आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश या भोजपुरी लैंग्वेज बोली जाती है बिरहा, तो आपका ये भी करेक्ट है। कजरी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कजरी जो है आपका ये अवधि का है, ना कि रोहिलखंड का। तो यहाँ पर कजरी जो है आपका ये सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर गलत हो जाएगा। और चैता, अवध और भोजपुर दिया गया क्षेत्र, तो ये चीज़ें देखो, तीनों चीज़ें याद भी रखिएगा, पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी आपको ही बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कर्मा, धुरिया, धीवर। तो कर्मा जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए महोबा दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैंने यूपी जी के वाला जो क्वेश्चन कराया था इसके पहले, वहाँ पर मैं आपको कर्मा के बारे में बताया था, तो आप लोग कमेंट करके बताओ भाई जो कर्मा है वो कहाँ का नृत्य है, महोबा का तो नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको सूची 1 से सूची 2 सम्मिलित करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देख सकते हैं भाई, बिरहा की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था भोजपुरी लैंग्वेज में बिरहा होता है। कजरी जो है आपका अवधी लैंग्वेज होता है। मल्होर ब्रज के लोग गाते हैं, तो ये ब्रजी हो जाएगा। और रसिया जो हो जाएगा आपको कौरवी खड़ी बोली के अंतर्गत बेसिकली आता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कौन सा दिया गया सर, ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान दे, तो 1 2 3 4 वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और सुमेलित करते हुए चलेंगे। लोकगीत दिया गया और क्षेत्र दिया गया। तो बिरहा, अभी मैंने आपको बताया था, बिरहा जो है बेसिकली आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल बोल सकते हो। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले का आपका क्या हो जाएगा सर, पहले का आपसे 3 से मिल जाएगा। भोजपुरी लैंग्वेज बोली जाती है वो बात अलग है, बट अगर हम बात करते हैं कौन से क्षेत्र में आता है तो पूर्वांचल में आता है। रसिया भी मैंने आपको बताया था कौरवी लैंग्वेज बोली जाती है, बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कौन सी भूमि से आएगी तो आपकी ब्रज भूमि से आ जाएगी। क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, आल्हा की बात करते हैं तो बुंदेलखंड हो जाएगा। और कजरी की बात करते हैं तो कजरी आपका अवध में, पहले भी बता चुका हूँ, अवधी लैंग्वेज बोली जाती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, 3 1 2 4, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि बिरहा लोक संगीत विशिष्टता है कहाँ की। तो बिरहा के बारे में अभी मैंने आपको बताया, तो बिरहा जो है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो अब तो ये बिरहा जो है आपको रट गया होगा, बिरहा जो है आपका बेसिकली पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक संगीत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कौन सा उत्तर जो है सही है। तो पहला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। तो बिल्कुल सही बात है, ताज महोत्सव का जो उद्घाटन है उत्तर प्रदेश का आयोजन था। ये विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। तो बिल्कुल सही बात है सर, आगरा का जो ताजमहल है विश्व धरोहर की स्मारकों की सूची में शामिल है। अगला कह रहा है सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा ताज जो है पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। तो आप सभी को पता है जो ताजमहल है वो आपका पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है, तो यहाँ पर ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखा जाए तो उपरोक्त सभी, यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पर। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। तो अगर हम बात करते हैं भाई उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल के बारे में, तो यहाँ पर चरकुला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो ब्रज मंडल है इसका संबंध चरकुला से है। इसके अलावा लेखपाल से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है लेटेस्ट, जहाँ पर मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया, प्री होगा, मेन्स होगा या 12th ग्रेजुएशन, सबसे संबंधित जानकारी जो है दी है। तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक देखने को मिल जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि चरकुला लोक नृत्य है कहाँ का। तो अभी मैंने आपको बताया सर चरकुला जो है बेसिकली आपका ब्रज मंडल से संबंधित है। तो यहाँ पर ब्रज भूमि, तो जितने भी लोग जवाब सोच रहे हैं ब्रज भूमि, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चरकुला जो मुख्य रूप से लोक नृत्य है ब्रज भूमि का है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, कर्मा लोक नृत्य है। तो भाई कर्मा, अभी मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन पूछा ही था कर्मा कहाँ का है, तो बट कोई बात नहीं, अगर आपको
उसका जवाब नहीं पता है तो इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको जवाब दे देता हूँ, महोबा, सोनभद्र, पूर्वांचल या ब्रज। तो याद रखिएगा भाई, कर्मा जो है आपका सोनभद्र का है। ठीक है, तो ईमानदारी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को पता था या आपने गलत जवाब दिया था। तो ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखा है चरकुला है, कर्मा भी है, इसके अलावा दादरा भी है, लेकिन मुरिया जो है आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भाई यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। बताइए, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। ख्याल और बाज, रामपुर दरबार, बनारसी राज, आगरा घराना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भाई नृत्य के बारे में, तो ख्याल और जो बाज घराने हैं या जो संस्कृति है वो बेसिकली नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। राहुला के बारे में बात हो रही है। तो याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो राहुला को जो संबंध है बेसिकली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो ऑप्शन जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डांडिया नृत्य। तो जो डांडिया नृत्य है वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है। तो यहाँ पर धोबिया, सायरा और राई, ये सारे के सारे दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य हैं। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी पर हम लोग टिक कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो देखिए कह रहा है कार्तिक एक लोक नृत्य है। तो कार्तिक की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों कार्तिक जो है आपका बुंदेलखंड का, कहाँ का दोस्तों, बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबद्ध है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, तो यहाँ पर कथक, देखिए सबको पता है उत्तर प्रदेश से जो संबंधित है आपका कथक ही है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर जो लट्ठमार होली है वो कहाँ पर मनाई जाती है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों लट्ठमार होली के बारे में, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आपका बरसाना हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो लट्ठमार होली है आपकी बरसाना में मनाई जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो याद रखिएगा ढालू, ढोला, मारू, बिरहा, रसिया और कजरी। तो सभी को पता है भाई रसिया, कजरी, बिरहा ये सारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है, लेकिन ढोला मारू की बात करते हैं तो ये राजस्थान का है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है वो यूपी का लोकगीत नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि भाई हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध है। तो अगर हम बात करते हैं हाथरस और कानपुर के बारे में, तो इन परंपराओं का जो संबंध है आपका कहाँ से भाई, रंगमंच से है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा 22 की अगर हम बात करते हैं तो भाई उनका संरक्षण कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो, उनका प्रकाशन भी कर सकते हो, उनका अभिलेखीकरण भी कर सकते हो, लेकिन उनको आप बेच नहीं सकते, उनकी बिक्री नहीं कर सकते हो। जो आपके ऐतिहासिक जो पुरातात्विक चीज़ें होती हैं उनको आप लोग बेच नहीं सकते हो, बिक्री नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले पॉइंट पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह कौन सा था। तो याद रखिए दोस्तों, संगीत शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वो आपका भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो देखिए कह रहा है कि उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है आपका इलाहाबाद में अवस्थित है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भाई मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों, ये आपका लखनऊ में, कहाँ पे दोस्तों, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपका लखनऊ में अवस्थित है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। तो याद रखिए दोस्तों 26 की अगर हम बात करते हैं तो बिंदादीन, उस्ताद, दूल्हे खान, इलियास खान, इन सब ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया था। बट मेहदी की बात करते हैं तो दोस्तों जो मेहदी जी हैं वो उन्होंने इन क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। तो ऑप्शन जो इसका सी है
वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। तो याद रखिए दोस्तों, प्रसिद्ध गायक भीमसेन जोशी जो हैं वो आपके किराना घराने से, किससे दोस्तों, किराना घराने से संबंधित है। तो ऑप्शन जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भाई बिरजू महाराज के बारे में, लच्छू महाराज के बारे में और सितारा देवी के बारे में, तो ये सारे जो है आपके कथक कलाकार हैं, बट किशन महाराज जी जो हैं ये कथक कलाकार नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है कौन से ऋषि को। तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा पर्व है वो समर्पित है व्यास जी को। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। तो ढोला लोकगीत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आगरा में और मेरठ में, कहाँ पे दोस्तों, आगरा में और मेरठ में। वैसे ढोला मारू आपका राजस्थान का है, बट अगर सिर्फ ढोला लोकगीत की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका आगरा और मेरठ में भी आपका लोकप्रिय है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए ध्यान से, पहला है उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और दूसरी है राजधानी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुरु, जो कुरु है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका है भाई इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी थी वो आपकी अहिछत्र थी। कौशल की बात करते हैं तो इसकी राजधानी साकेत थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। तो अमीर खुसरो की बात हो रही है। तो याद रखिए दोस्तों, अमीर खुसरो ने किसके विकास में, खड़ी बोली के विकास में, जो खड़ी बोली है इसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था कब। तो याद रखिए दोस्तों, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था कब, ये सभी को पता है 1856 में। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलेंगे, और इस टाइम जो आपके पेपर में आ रहे हैं वीडियोस, क्वेश्चन जो आ रहे हैं यूपीजीके से थोड़े अलग टाइप के, वो भी मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको दूंगा। तो आपको ऐसे तरह के वीडियोस आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग नए हो। और इसके अलावा आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको और किस तरह के वीडियो चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप चाहते हैं, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। लेखपाल की जो भी जानकारी है नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, देखिएगा जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा और मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।